और इस बीच बड़ी खबर भारत के ताल्लुक से। एलपीजी टैंकर्स को सुरक्षा देगी भारतीय नेवी। फारस की खाड़ी के पास नौसेना के जंगी जहाज तैनात किए गए। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत आने वाले जहाजों की मदद के लिए ये इंडियन नेवी का बड़ा एक्शन, जहां पर एलपीजी टैंकर्स को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी भारतीय नेवी की तरफ से। और एक और बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बड़ा बयान दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद है, ये साफ किया गया है। कई देशों के जहाज सुरक्षा कारणों से नहीं जा रहे हैं, लेकिन हॉर्मुज सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद है, ये कहा गया है। तो अब्बास अराक्ची का साफ तौर पर यह कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला हुआ है। कई देश यहां पर सुरक्षा कारणों की वजह से अपने जहाज नहीं भेज रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद है। दुश्मन कौन? अमेरिका, इजराइल और अमेरिका के तमाम सहयोगी खाड़ी देश। और इस बीच ईरान को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा दावा किया है। युद्ध विराम के लिए ईरान तैयार, लेकिन हम नहीं। समझौते के लिए ईरान की शर्तें अच्छी नहीं है, ये कह रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप। अब समझौते का जिक्र तो किया डोनाल्ड ट्रंप ने, कह रहे हैं कि युद्ध विराम के लिए ईरान तो तैयार हो गया है, लेकिन अमेरिका ही तैयार नहीं। और ईरान से जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, ब्रिटेन, जापान से मदद मांगी है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ब्रिटेन, जापान से युद्धपोत भेजने की अपील की गई है। ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, हमने ईरान की 100% सैन्य क्षमता को पहले ही नष्ट कर दिया है। जिन देशों को ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने से नुकसान हो रहा है, वह अमेरिका के साथ मिलकर हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने और सुरक्षित रखने के लिए अपने जहाज भेजें। उम्मीद है कि चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, यूके और दूसरे देश इलाके में अपने जहाज भेजेंगे। तो ये अपने आप में डोनाल्ड ट्रंप का रुख, उनका बयान चौंकाने वाला है। हॉर्मुज स्ट्रेट में क्या डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह फंस गए? पहली वजह, ईरान की मर्जी के बगैर हॉर्मुज स्ट्रेट में आवाजाही तो ठप है। दूसरी वजह, फारस की खाड़ी से हॉर्मुज तक सी माइंस बिछा दी गई। तीसरी वजह, अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देशों को आर्थिक चोट लगातार पहुंचाई जा रही है। ये वो देश हैं जहां पर अमेरिकी बेसेस मौजूद हैं। चौथी वजह, सप्लाई बाधित होने से तेल गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। पांचवी वजह, मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकाने भी अब सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, किस तरह से आप देखते हैं इस बयान को? यह तो बड़ा चौंकाने वाला बयान है डोनाल्ड ट्रंप का। कह रहे हैं कि अमेरिका से अकेले तो नहीं हो पाएगा, जापान आ जाए, यहां तक कि चीन आ जाए, ब्रिटेन से वो मदद मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही ट्रंप है ना जो कुछ दिनों पहले तक कहते थे कि जो बाकी देश हैं उनके टैंकर्स की सुरक्षा भी अमेरिकन नेवी करेगी। देखिए समीर जी, यही होता है समय का चक्र कि बादशाहत कैसे टूटती है। और आज ट्रंप ने देख लिया अपने आंखों से, वो चीन से कह रहे हैं, ये बड़ा हास्यास्पद है। वो चीन जिसे अभी अब्बास अराक्ची ने कहा कि चीन और रूस हमारे स्ट्रेटजिक पार्टनर है, हमारा उनके साथ मिलिट्री अलायंस भी है। और हम सभी ने, आपने कई बार दिखाया इस बात को कि चाइना जो है शुरू से ही बहुत साइलेंटली जो है ईरान को स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन देता रहा। स्पेशली मैं कहूँ इलेक्ट्रिक जो वॉरफेयर चल रहा है, सैटेलाइट की बात हो या इंटेलिजेंस की बात हो, रडार बीम्स की बात हो, ये सारी चीज़ चाइना जो है ईरान को सपोर्ट कर रहा है। अब आते हैं थोड़े ट्रंप पर। देखिए अभी आपने कहा कि हास्यास्पद ये तब उठता है जब आपका इल्यूजन टूटता है। मुझे लगता है कि पहली बार ये पिछले 2 सालों से देखा जाए तो ये पहली बार ऐसा, और पिछले 20 सालों से देखा जाए यदि 2001 से लेकर अब तक कोई मुल्क जो है अमेरिका की बादशाहत को इतनी बड़ी चोट पहुंचाई है कि उसके आत्मा को तोड़। देखिए दुबई की बात करें, दुबई का जो राष्ट्र है, जो दुबई है, ये अमेरिका का शीशे का घर है। जब ईरान दुबई पर चोट करता है तो उसका दर्द ट्रंप पर होता है, और वो दर्द ट्रंप फिर फ्रांस से कहता है कि आप हमारे साथ चलिए, स्टेट हार्मुज में हमारी रक्षा कीजिए। फ्रांस ने कह दिया कि देखिए हम सिर्फ डिफेंसिव बातें करेंगे। नाटो ने कह दिया कि ट्रंप तुम्हारे अमेरिका की बादशाहत बचाने के लिए नाटो की कंट्री नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सारी दर परत खुल रही है और एक तरह से केस स्टडी दुनिया के सामने है कि आपको आपकी ताकत बचाएगी और आपकी रणनीति बचाएगी, डिप्लोमेसी बचाएगी, लीडरशिप बचाएगी। और ईरान ने साबित कर दिया है कि यदि जज्बात है, हिम्मत है, रणनीति है, विजन है और आपका दृष्टिकोण साफ है तो ईरान जैसा मुल्क अमेरिका की बादशाहत को तोड़ सकता है।
बिल्कुल सर, क्योंकि ये तो वही अमेरिका है ना जिसको लग रहा था कि ये युद्ध ज्यादा नहीं खिंचने वाला है और हाल कामयाबी अमेरिका को मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है और फिर अब डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं।